16वां प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज जिसके शीर्ष ए कामा ए माइनस ए कामा माइनस ए और माइनस ए अंडर रूट 3 कामा ए अंडर रूट 3 समबाहु है। मतलब ये किसके शीर्ष है? समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो देखिए दिए गए त्रिभुज के शीर्ष तो ए बी सी लिख लेंगे, ठीक है। ए आपका है ए कामा ए, बी माइनस ए कामा माइनस ए और सी माइनस ए अंडर रूट 3 कामा ए अंडर रूट 3। चाहेंगे तो चित्र है आप ऐसे बना देंगे। अब समबाहु कहा है तो खींचेंगे इस तरीके से चित्र की भुजाएं लगभग बराबर दिखे, क्योंकि वही हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ हम लिख दिए ए बी सी। ए का निर्देशांक है ए कामा ए, बी का है माइनस ए कामा माइनस ए, सी का है माइनस ए अंडर रूट 3 और ए अंडर रूट 3। अब समबाहु सिद्ध करना है तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, मतलब सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो चलिए निकालते हैं। बराबर आ गया तो है भुजा ए बी बराबर अंडर रूट, सूत्र लिख दे रहे हैं जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। आगे देखते हैं हम लोग। अब मान क्या करेंगे, रखेंगे ए बी के लिए आ जाएगा x1 y1 x2 y2। x कितना है माइनस माइनस x1 कितना है ए, इसका क्या होल स्क्वायर, y2 माइनस ए का, तो दोनों माइनस में है तो माइनस 2a होगा और 2a का होल स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस ए भी वही होगा 4a स्क्वायर, ठीक है। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 a स्क्वायर, ठीक। अगर आप आगे कर सकते हो तो करेंगे, नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 और ए स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा आपका ए, नहीं होगा या नहीं आता है तो ऐसे ही आप रहने देंगे, क्योंकि हमको कितना आ रहा है उसकी भुजा कितनी है उससे कौन मतलब नहीं है। बराबर आ रहा है हमको दर्शाना है, क्योंकि बराबर आएगा तभी समबाहु त्रिभुज होगा। फिर भुजा बी सी, तो देखिए x1 y1 x2 y, तो x2 यानी a अंडर रूट 3 माइनस और यहाँ माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी a अंडर रूट 3 माइनस, ये भी माइनस में हो जाएगा प्लस ए का बी सी बराबर ए अंडर रूट तो रहेगा ही। यहाँ देखिए माइनस ए अंडर रूट 3 प्लस ए है ना, तो आप ये देखिए प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर ना, इसका स्क्वायर करोगे तो आपका अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और ए का हो जाएगा ए स्क्वायर, हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, फिर माइनस 2ab यानी माइनस 2a और ए बी ए और ए का इसमें गुणा होगा ए अंडर 3a स्क्वायर, यहाँ आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा ए स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, फिर 2ab यानी 2 अंडर रूट 3 ए स्क्वायर, तो 2 अंडर रूट 3 ए स्क्वायर से 2 अंडर रूट 3 ए स्क्वायर कट गया, 3 1 4 3 7 1 8। BC बराबर अंडर रूट 8 ए स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 ए, ठीक। अब क्या BC के बाद
सी ए या ए सी, तो सी ए के लिए करेंगे तो x1 y1 x2 y2 अंडर रूट तो रहेगा ही, तो x2 यानी ए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए अंडर रूट 3 का क्या होल स्क्वायर प्लस ए माइनस ए अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। यही चीज आया हो, बस ये वाला पद यहाँ, ये वाला यहाँ आगे पीछे है, थोड़ा सा सेम वही है ना, तो यहाँ भी वही चीज होगा जो इसमें आया था। क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 ए, 2 अंडर रूट 3 वाला ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सी ए बराबर ये भी आ जाएगा, सीधा लिख दे रहे हैं 2 अंडर 2 एक, क्योंकि एक यहाँ एक है, एक और 3 4 एक 5 3 8 8 ए स्क्वायर होगा, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 ए। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर पी ए, चाहे लिख देंगे 2 अंडर रूट 2 ए, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। 18 कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो मान लेंगे माना बिंदु किस अक्ष की बात कर रहा है, x अक्ष, तो आपको हम बताएं x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो x अक्ष पर जो बिंदु होगा x, 0, तो माना बिंदु x, 0 बिंदुओं कौन से बिंदु दिए गए हैं 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। ठीक है, मतलब कि इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होगा, इसके और इसके बीच की दूरी। ठीक, तो इसलिए x, 0 तथा 2, -5 के बीच की दूरी बराबर x, 0 तथा -2, 9 के बीच की दूरी, तभी तो समदूरस्थ होगा। तो अब दूरी का सूत्र लगा दीजिए। दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी x2 आपका होगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी -5 -0 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ x2 कितना है -2, ये आपका माइनस का होल स्क्वायर प्लस 9 -0 का, दोनों तरफ अंडर रूट छोड़ सकते हैं, वर्क कर देंगे दोनों तरफ का अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अंडर रूट जब खत्म हो गया बचेगा क्या इधर 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 -0 का होल स्क्वायर, इधर क्या बचेगा -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 -0 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए a - b का होल स्क्वायर लगेगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 दूना 4x प्लस ये आपका 5 बचे 25। तो देखिए माइनस दोनों कॉमन ले लिया जाएगा तो 2 + x बचेगा, यही ना, और माइनस का स्क्वायर करके हो जाएगा प्लस, तो आपका 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 प्लस 9 81, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। तो ये देखिए ध्यान से
ई 4 और ई 4 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। प्लस माइनस पक्ष के उस तरफ है, अगर विपरीत पक्षों में है तो समान चिन्ह वाले कटेंगे, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलेगा ना। तो क्या करो, ये -4x है, इधर इसको ले आओगे तो ये भी हो जाएगा -4x बराबर, उधर आपका बचा हुआ क्या 81, आई 25 उधर जाएगा तो -25 हो जाएगा। तो दोनों माइनस में जुड़ेंगे, -8x बराबर 81 में से 25 घटाएंगे, कितना आपका आ जाएगा 56, कितना आएगा 56। देखो 11 होगा, 11 में से आपका 5 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 7 में से 2 जाएगा 5, तो x बराबर 8 7 56 होता है -7। तो इसलिए बिंदु बिंदु क्या होगा, x का मान 0, यही मान लेते हैं, x का मान -7 का मान, मतलब वह बिंदु क्या है -7 का मान 0 है।